और बात करेंगे अब न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज बात सोनभद्र में नगर पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जे की करेंगे, जहां करीब 1.5 बीघा क्षेत्र में स्थापित 170 साल पुराने थाने की जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप लग रहे हैं। थाना कहीं और शिफ्ट होने की वजह से जो बिल्डिंग थी वो वीरान पड़ी थी, जिस पर भूमाफियाओं की नजर पड़ी और कब्जे का खेल शुरू हो गया। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद जिलाधिकारी ने मामले में कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। उधर स्थानीय लोगों का आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत से 2 महीने पहले ही नगर पंचायत की भी एक जमीन पर अवैध कब्जा किया गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में सोनभद्र के घोरावल से देखिए खास रिपोर्ट। यूपी में एक तरफ सरकार भूमाफियाओं पर एक्शन ले रही है, सरकारी जमीन को अवैध कब्जे और अतिक्रमण से मुक्त करा रही है। अवैध कब्जों पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, पर सोनभद्र में इसके उलट सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। सरकार अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाती है, लेकिन यहां माफिया ने 170 साल पुराने थाने की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक जमीन पर दावेदारी करने वाले लोग बाहर से आए थे। स्थानीय लोगों के विरोध और डीएम से शिकायत के बाद जमीन पर काम रोक दिया गया है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने मौके पर जाकर पड़ताल की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का गंभीर आरोप। 170 साल पुरानी थाने की बिल्डिंग रातों रात ध्वस्त, मटखान की जमीनों पर भी भूमाफिया की नजर, अवैध कब्जे का खेल, रोक पाने में सिस्टम फेल। आज हम पहुंच गए हैं सोनभद्र। यहाँ मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर घोरावल एक क्षेत्र पड़ता है, जहाँ पर कुछ दिनों पहले थाने की जमीन को, जो उस पर बिल्डिंग बनी हुई थी, उसका ध्वस्तीकरण कर दिया गया। बताया जा रहा है कि लगभग 1.5 बीघे जमीन पर वो थाना काबिज था और किन परिस्थितियों में उस थाने की जमीन, जो 1.5 बीघे की कही जा रही करोड़ों रुपए की मलकियत है उसको एकाएक ध्वस्तीकरण कर दिया गया। इसी जांच पड़ताल के लिए आज हम घोरावल क्षेत्र में पहुंचे हैं। हमारे बगल में आप देख सकते हैं, ये जो आपको मलबा दिख रहा है, ये उसी थाने की है जहां पर 1856 से ये थाना बना हुआ था। उसके बाद अब तक यहाँ पर थाना काबिज था, लेकिन 4 दिन पूर्व अचानक से इस थाने की बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया। बताया जा रहा है कि कई लग्जरी गाड़ियों से बंदूकधारी यहाँ आए थे। यहाँ पर स्थानीय ये भी बता रहे हैं कि यहाँ तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। आखिर कैसे ये ध्वस्तीकरण को अंजाम दिया गया और यहाँ की पब्लिक क्यों भयभीत है। जहां ईंट और मलबे का ढेर दिखाई दे रहा है, वहां कुछ दिन पहले तक 170 साल पुरानी थाने की बिल्डिंग थी। कुछ दिन पहले ही थाने की बिल्डिंग को रातों रात ध्वस्त कर दिया गया। थाना 1.5 बीघा क्षेत्रफल में स्थापित था। कागज में थाना के स्थापित होने का उल्लेख है। साल 2001 में दूसरी जगह अष्टकोणीय थाना बना दिया गया। तब से थाने की ये बिल्डिंग वीरान पड़ी थी, जिस पर भूमाफियाओं की नजर पड़ी और अवैध कब्जे का खेल शुरू हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर घोरावल कोतवाली है, जहां मेन बाजार के बीच सन 1856 में 1.5 बीघा जमीन पर पुराना थाना बना था। 1856 से 1992 तक थाना बाजार के बीच से ही संचालित हुआ करता था। 1997 से 2001 तक यहां से घोरावल तहसील का संचालन किया गया। कागजों में 378 सा नाम से भीटा राज्य संपत्ति थाना अंकित है। 2001 के बाद थाने को बाजार से 1 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया गया। जिस जगह पर यह थाना था वो जमीन घोरावल का दिल कहा जाता है। जमीन की कीमत आज के समय में करोड़ों रुपए है। 6 बिस्वा की जमीन पर थाना और बाकी जमीन पर चौकी और अन्य बिल्डिंग थी। थाना दूसरी जगह शिफ्ट होने के बाद से बाजार में थाने की बिल्डिंग वीरान हो गई। वीरान बिल्डिंग और खाली जमीन पर भूमाफियाओं की नजर थी और मौका मिलते ही कुछ दिन पहले रातों रात बिल्डिंग ध्वस्त कर दी गई और जमीन पर काम शुरू कर दिया गया। स्थानीय लोगों और सभासदों ने इसका विरोध किया और काम को किसी तरह रुकवाकर अधिकारियों को सूचित किया गया। तो जब यहाँ पे ये कृत्य कार्य किया जा रहा था, मेरे जानकारी में जब आया तो हम पहले नगर पंचायत में गए। नगर पंचायत के
माननीय चेयरमैन साहब से, अपने सभासद गणों सभी लोगों से हम बोले कि भैया यहाँ पे गलत हो रहा है। यहाँ पे हम लोग के बाप दादा जब से जान रहे हैं तब से यहाँ पे थाना विराजमान है। और जहाँ तक मेरा जानकारी है कि जहाँ आपका आबादी है, जिसका कब्जा है उसका ही माना जाता है, और ये थाने का पूर्व से ही कब्जा है, तो ये थाने का ही माना जाएगा। और हम कह रहे हैं ये ज़मीन या तो थाने की होगी या तो हमारे नगर पंचायत की होगी, इसमें तीसरा कहाँ से आ जाएगा इसमें? ये तो यहाँ पे सरासर समझ लीजिए गलत काम हो रहा है। हम लोग के बार बार कहने पे भी कुछ नहीं हो रहा है, और वो जो अगला आदमी आ रहा है यहाँ पे बार बार, वो केवल धमका रहा है और कह रहा है कि ये मेरी ज़मीन है, हम इसको लेंगे। जो हमें जानकारी मिली, यहाँ पे एक ऐतिहासिक थाना हुआ करता था जो अंग्रेजों के ज़माने में बना हुआ है, और इसको अभी कुछ दिनों पूर्व कुछ बाहरी लोगों ने आकर तोड़ दिया और ये पता चला कि इसको राजा साहब ने बेच दिया है, जबकि ये ज़मीन थाने की ही ज़मीन के नाम से आज तक पूरे नगरवासी जानते हैं। और इसको पता नहीं कौन से भूमाफिया लोगों ने और उनके गुर्गों ने यहाँ आकर तोड़ दिया है, जिसका पूरे नगर में काफ़ी विरोध भी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक मौके पर बाहरी लोगों को बुलाकर घोरावल में भय का माहौल भी बनाया गया। अब सवाल है कि जमीन पर कब्जा करने वाले कौन लोग थे और कैसे रातों रात उन्होंने घोरावल में थाने की पुरानी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया। पूर्व चेयरमैन और स्थानीय लोगों ने फकरे आलम और रिंकू खान का नाम लिया। फकरे आलम के बारे में आरोप है कि वो पेशे से वकील हैं और विवादित जमीनों को खरीदकर कब्जा करने का काम करते हैं। वहीं रिंकू खान को लेकर चर्चा है कि वो बनारस का रहने वाला है। एक जैसे फकरे आलम जी हैं जो कि वो वकील हैं, वो पता चलता है कि उन्हीं के सेटिंग से जो बाहर के लोग आए हुए हैं, उन्हीं के सेटिंग से यहाँ पे कार्य किया जा रहा था। हम अभी तक जो वीडियो देखे हैं उसमें 2-3 वीडियो में फकरे आलम को यहाँ पे हम देखे हैं। कौन धमका रहा है, कौन लोग हैं, कहाँ के हैं? वो बनारस के ही हैं, वो रिंकू खान करके हैं। वो हम लोग उस दिन रात में जब जेसीबी चल रहा था तो हम और हमारे माननीय सभासदगण यहाँ पे आए और उसको रोके। वो उसको हम लोग भगाए भी कि चलिए, हम लोग का भी बात हो रहा है और एसडीएम साहब से, डीएम साहब से, जब तक बात क्लियर नहीं होगा तब तक आप यहाँ पे काम नहीं लगाएंगे। तो कैसो करके अपना बात करके वहाँ से वो भागा, वहाँ से जेसीबी लेके वो चला गया। लेकिन जब रिंकू खान आए अपना फाइल दिखाए तो कह रहे हैं कि मेरी ज़मीन है। जमीन पर अवैध कब्जे के इस खेल में स्थानीय लोगों ने एसडीएम और लेखपाल की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक थाने की जमीन के मामले में भी लेखपाल ने गोलमोल जवाब दिया, जबकि दस्तावेजों में जमीन थाने के नाम पर दर्ज है। तो लेखपाल साहब आए थे मौके पर रोकने के लिए, लेकिन फिर वो चुप हो गए, चले गए। फिर लेखपाल साहब कहते हैं कि इनकी ज़मीन है, उनकी ज़मीन है। तो नगर के लोगों ने अभिलेखागार में जाके मुआयना किया, तो मुआयना में ये निकला कि 378 स चेयरमैन टनरिया घोरावल के नाम से भीटा बादहू राजकीय संपत्ति थाना आज भी दर्ज है। लेकिन फिर भी उसको लेखपाल साहब मानने को तैयार नहीं है, न तो प्रशासन मानने को तैयार है। थाने की बात है तो थाना तो निश्चित रूप से 1856 में बना है, बहुत ही आज़ादी के पहले का ये थाना है। और 1872 में नगर पंचायत यहाँ टनरिया बनी थी। तो कहा यह जाता है, बताया जा रहा है कि नगर पंचायत की ज़मीन का जो है वो थाने को से विनिमय हुआ। तो थाना यहाँ से कुछ दूर पर थाना बना हुआ है नया, लेकिन यहाँ से जहाँ खड़े हैं इसके ठीक सामने नगर पंचायत कार्यालय है। तो नगर पंचायत जो कार्यालय है वहाँ पहले थाने का बैरक हुआ करता था। तो वो बैरक जो है वो जो ज़मीन थी उसके बदले में विनिमय करके वहाँ दिया, जो थाने के अभिलेखों में आज भी दर्ज है। रही बात यहाँ की, तो यहाँ तो श्रेणी 6-2 की ज़मीन है, ये अराजी नंबर 378 स है ये। और खतौनी में भी, नानजड्डे खतौनी में भी 378 स जो दर्ज है वो थाना भवन बादहू भीटा दर्ज है। और बीच में यहाँ मज़ार की जो बात है, मज़ार भी यहाँ पर है। यहाँ लोग आते हैं, हर तबके के लोग आते हैं, दर्शन करने आते हैं। ये तस्वीर उसी दस्तावेज की है जिसमें जमीन का नाम अंकित है। इसमें साफ लिखा है कि 378 स जमीन थाना के नाम पर है। तो अपना कागज दिखाने को, टोटल कागज उनका फर्जी था। उनके कहने के हिसाब से कि हमको राजा साहब ने कहा यहाँ बनाने के लिए पट्टे पे ज़मीन दिया, मतलब 1000 बात उन्होंने बोला जो सब कुछ झूठा हुआ था। उनका सब कुछ झूठा था। बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ज़मीन है, हम इसको ज़बरदस्ती लेंगे, चाहे जैसे लेंगे। आप लोग कौन होते बोलने वाले? आप लोग आर्डर ला के दिखाइए यहाँ पर रोकने के लिए। तो हम कहे आप ही आर्डर दिखा दीजिए कि आप किस आर्डर से यहाँ पे बना रहे हैं। तो कह रहे हैं हम नहीं दिखाएंगे। ये सब बात जाके आप अपने नगर पंचायत से पूछिए, जाके प्रशासन से पूछिए। जमीन पर कब्जा करने वालों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने ये जमीन बरहड़ के राजा साहब से खरीदी है, जबकि पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश उमर के मुताबिक मौजूदा जमीन से राजा साहब का कोई लेना देना नहीं है। पूर्व चेयरमैन के मुताबिक थनहवा तालाब से मुखा मोड़ तक 28 बीघा जमीन है। कागजातों में ये जमीन है
सिर्फ 31 लोगों के नाम ही दर्ज हैं, जबकि यहाँ 300 से ज्यादा मकान बने हैं। ये श्रेणी 6-2 की जमीन है। यहाँ चकबंदी नहीं हुई है। ये चक आउट क्षेत्र है, यानी जो जहाँ आबाद है उसी की जमीन मानी जाती है। इसमें किसी का स्थान परिवर्तित नहीं किया जा सकता। राजा साहब के समय में जमीन 225 श्रेणी की थी, बाद में 378 श्रेणी की हो गई, जबकि 225 श्रेणी के दौरान ही राजा ने जमीन बेच दी थी। चूंकि इस जमीन का दाखिल खारिज नहीं होता, इसलिए राजा का नाम रह गया था। लिहाजा बड़ा सवाल ये भी है कि अधिकारियों से मिली भगत कर क्या भूमाफिया राजा की आड़ लेकर नया खेल खेल रहे हैं। जहाँ तक राजा साहब के लोग बात करते हैं तो श्रेणी परिवर्तन नहीं होता। 6-2 में श्रेणी 6-2 में किसी का स्थान परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। और राजा साहब ने पहले श्रेणी जब ये 378 नहीं था तो उसके पहले 225 था। जब 225 से 378 बना और 225 में राजा ने मुक्खा मोड़ के पास जमीन बेच दिया है। और चूंकि आबादी की जमीन का खारिज दाखिल नहीं होता, और जब खारिज दाखिल नहीं होता तो उनका नाम पड़ा रह गया और राजा ने सबको बेच दिया है। और जिन लोगों को बेचा उसका भी दस्तावेज निकाल के अधिकारियों को दिखाया जा रहा है, बात किया जा रहा है। और टाउन एरिया जो है इस पर अब संज्ञान क्यों नहीं ले रही है, या थाना विभाग क्यों सुस्त है। लेखपाल साहब जिससे बात करिए वो कहते हैं कि लेखपाल ने हमको बताया। लेखपाल से बात हुई तो लेखपाल ने कहा कि हमसे न कोई पूछा ना, तो मैं गया हूँ ना तो मैं बताया हूँ किसी। थाने की जमीन पर अवैध कब्जे की बात सामने आई तो दूसरी जगहों पर भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आने लगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक घोरावल के पास मिर्जापुर मोड़ पर भी नगर पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। इसे मटखान की जमीन कहते हैं। ये वो जमीन है जो नगर पंचायत क्षेत्र में कुम्हारों को जीविकोपार्जन के लिए दी जाती है। संपर्क मार्ग पर जो घोरावल नगर पंचायत क्षेत्र में आता है, बताया जा रहा है कि नगर पंचायत के खाते में एक मटखान की जमीन हुआ करती थी। मटखान मतलब ये हुआ है कि जो कुम्हार थे, जो कुम्हार मिट्टी का काम करते थे, उनके लिए सरकार की तरफ से यहाँ कुछ जमीन छोड़ी गई थी। जो मेरे ये दाएं तरफ बताई जा रही है कि यहाँ पे मटखान की जमीन के अलावा और काश्तकार भी आगे थे। मटखान की जमीन इधर पूरी हुआ करती थी, जिसका अतिक्रमण लोगों ने करना शुरू किया, कब्जा कर रहे हैं। और उसके बाद धीरे धीरे ये मटखान की जमीन भी कब्जे में जा रही है। आरोप है कि इन जमीनों पर भी भूमाफिया अवैध कब्जा कर प्लॉटिंग कर रहे हैं। इसमें भी फकरे आलम का नाम लिया जा रहा है। नगर में करीब 18 बिस्वा जमीन मटखान के खाते में है, जिस पर अवैध कब्जा करने के आरोप लग रहे हैं। और यहाँ पे जो जमीन है, जहाँ का हम आपको बता रहे हैं कि जहाँ का काम है, इनका रोड पे जमीन हम लोग पूरा नक्शा देखे हैं। और इनका रोड पे जो जमीन है वो 7 लट्ठा है। 7 लट्ठा का मतलब हो गया 58 फीट। और वर्तमान में जो कब्जा है, इसी के बगल में दक्षिणी साइड में आप देखेंगे तो 132 फीट लगभग में ये कब्जा कर रहे हैं। लगभग दुगना से भी ज़्यादा ये कब्जा कर रहा है। हम लोगों ने लेखपाल साहब को बुलाया वहाँ पे कि लेखपाल साहब आप क्या नाप रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम मौका नापेंगे, नक्शा नहीं नापेंगे, हम मौका नापेंगे। तो मौके पे हम कह रहे हैं कि मौका तो आप पूरा का पूरा दे देंगे उनको। और यहाँ पे लगभग 4-5 जगह ऐसे और हैं आपको जो खाली पड़ी थी सरकारी रूप में, और यहाँ के नगर पंचायत और कुछ लोगों के मिली भगत से वो जमीन कब्जा करी जा रही है। और उसमें कुछ लोगों को जमीन बेच दी गई है और कुछ अवैध निर्माण भी किए जा रहे हैं। ये जो जमीन यहाँ बता रहे मटखान की, ये लोग प्लाटिंग करके बेच रहे हैं। जी, यहाँ पे इनकी जमीन का रकबा बहुत कम है। इनको मेन रोड का वैल्यू पता है, इसलिए ये जबरदस्ती मेन रोड पे कब्जा करके यहाँ पे अपना प्लाटिंग करने का काम शुरू कर दिए हैं। इलाके में जमीनों पर अवैध कब्जे के मामलों को देखते हुए स्थानीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों के साथ डीएम से शिकायत की और जांच के बाद कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद डीएम ने जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। एडीएम न्यायिक रमेश कुमार की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है, जिसमें घोरावल के सीओ, एसडीएम और अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत घोरावल को शामिल किया गया है। तो हम लोग जिलाधिकारी महोदय के यहाँ गए थे व्यापार मंडल के साथ। जिला अधिकारी महोदय ने त्रिस्तरीय कमेटी गठित किया है। अभी तक का जो यह कौन गिराया, कैसे गिरा है, और जो भूमाफिया या जो बाहर के लोग यहाँ आके इसको बिल्डिंग को गिराए हैं, आज 15-20 दिन में कम से कम 4 से 5 बार जो यहाँ काम लगा। लोकल चाहे थाना हो चाहे तहसील हो, सभी लोगों को सूचना दिया गया, सभी लोग काम रोके, उसके बाद पुनः फिर काम चालू किया गया। यह किस स्तर पे कैसे काम किया जा रहा है, यह एकदम समझ के परे हो गया। हालांकि पूरे मामले पर कोई भी अधिकारी सीधे कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। हालांकि जांच कमेटी के अध्यक्ष एडीएम रमेश कुमार ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है।
कस्बा घोरावल के कुछ व्यक्तियों द्वारा जिलाधिकारी महोदय के समक्ष उपस्थित होकर के एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था कि थाना घोरावल का भवन व बिल्डिंग जो पुराना हो चुका है उस पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा किया जा रहा है। इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा जांच के लिए मेरे और एसडीएम घोरावल, सीओ घोरावल और ईओ घोरावल की एक कमेटी बनाई है और हमारे द्वारा अभी पुराने अभिलेखों का छानबीन किया जा रहा है और जब जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद आपको तथ्यों से अवगत कराएंगे। घोरावल के पूर्व चेयरमैन, सभासद और जागरूक लोगों ने जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ मोर्चा खोला, पर इंतजार जांच रिपोर्ट का है, जिससे ये साफ होगा कि जमीन पर अवैध कब्जे के इस खेल में किस किस अधिकारी की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जाती है। इस वक्त हम घोरावल के नगर पंचायत कार्यालय पर खड़े हैं और यहाँ से ये मामला बताया जा रहा है कि यहाँ से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर जो थाने की ज़मीन थी जिसको ध्वस्तीकरण किया गया है, उसके खाते में आधी ज़मीन नगर पंचायत की और आधी ज़मीन थाने की ज़मीन बताई जा रही है। तो मेरे पीछे देख सकते हैं ये नगर पंचायत है और इसी का मामला बताया जा रहा है कि आधी ज़मीन इनके खाते में है और यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर जो है आपका वो थाने की ज़मीन थी जिसका ध्वस्तीकरण किया गया है। फिलहाल एक डीएम ने एक कमेटी इस पर बनाई है और 3 सदस्यीय कमेटी इसकी जांच कर रही है, जिसमें अपर जिलाधिकारी न्यायिक और आपके एसडीएम घोरावल और सीओ घोरावल को जांच कमेटी में रखा गया है, जिसकी अध्यक्षता एडीएम न्यायिक के द्वारा की जा रही है, जिसकी जांच पड़ताल अब शुरू होगी। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या वाकई 170 साल पुराने थाने की जमीन बेच दी गई थी? सब कुछ वैध था तो थाने को रातों रात क्यों ध्वस्त किया गया? जमीन पर अवैध कब्जे के आरोपों पर अधिकारी चुप क्यों हैं? लेखपाल या स्थानीय पुलिस ने इस पर खुद एक्शन क्यों नहीं लिया? उम्मीद है जांच में इन तमाम सवालों के जवाब भी ढूंढे जाएंगे। इस बीच स्थानीय लोगों ने भूमाफिया पर कार्रवाई के साथ सरकारी जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की मांग की है। कुछ बाहरी सफेद पोस्ट हमारे नगर पंचायत घोरावल में आए और ये नगर पंचायत जमीन सड़ी 6 में आता है, जो कि नगर पंचायत जमीन होती है। और हम चाहते हैं जिसपे बहुत वर्ष पहले थाना था घोरावल, और थाने को और नगर पंचायत जमीन मिलनी चाहिए। दावेदार इसे राजा बड़हर की जमीन बता रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि जब बीते समय में यहाँ थाना और तहसील संचालित था और सरकारी खाते में थाने की जमीन अंकित है, तो जबरन भवन का ध्वस्तीकरण कैसे कर दिया गया? और सूचना देने के बाद भी तुरंत आधिकारिक एक्शन क्यों नहीं हुआ? जाहिर है जमीन पर कब्जे के खेल में बड़ा हाथ हो सकता है। उम्मीद है जांच के बाद तमाम चेहरे बेनकाब होंगे और ये भी साफ होगा कि जमीन आखिर सरकार के पास रहेगी या दावेदारों के पास चली जाएगी। थाने की नई बिल्डिंग अब देखिए यहाँ बन गई है। मेरे पीछे ये थाने की गेट लगा हुआ है, थाने की बाउंड्री है। अब वहाँ से थाना यहाँ अष्टकोड़ी थाना बन गया है। वो जो ज़मीन थी, जो ज़मीन बताई जा रही थी कि थाने में और नगर पंचायत के खाते में दर्ज है, अब वहाँ पर कुछ बाहरी लोग कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा एक मामला और भी संज्ञान में आया है कि यहाँ पर जो क्षेत्र है नगर पंचायत घोरावल का, इस पे मटखान की ज़मीन थी, जो कुम्हार के लिए ज़मीन छोड़ी जाती थी, उस पर भी देखा जा रहा है कि लोग कब्जा कर रहे हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यहाँ यह है कि इस पर न तो एसडीएम और न ही नगर पंचायत ईओ और न कोई अधिकारी इसको रोकने का प्रयास कर रहा है और न ही इस पर कोई कार्रवाई अभी तक देखने को मिल रही है। जैसा कि डीएम ने इस पर कमेटी गठित किया है और 3 सदस्यीय कमेटी इसकी जांच शुरू कर चुकी है। देखना होगा कि ये जांच कब तक पूरी होती है और कितने समय में ये पूरी की जाती है और क्या इस पे लोगों की जिम्मेदारियां जो अधिकारी हैं उनकी तय की जाती है। सोनभद्र से जितेंद्र गुप्ता, न्यूज़ उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।